आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बाज़ाबिता शेड्यूल जारी कर दिया। 19 फरवरी को इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड को रखा गया। मैचेस पार्टनरशिप फार्मूले के तहत कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में शेड्यूल। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहला सेमीफाइनल दुबई में होगा। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा। भारत ने क्वालिफाई ना किया तो फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी में 3-3 मैचेस और लाहौर में 4 मैचेस होंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच 22 फरवरी को लाहौर में होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जोड़ 25 फरवरी को रावलपिंडी में पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को होगा। 10 मार्च को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील करार दे दिया। कहा, बराबरी की बुनियाद पर मुआहिदा तय पाना बाइसे मुसर्रत है। काबिल कबूल हल तलाश करने में आईसीसी मेंबरान ने तामीरी किरदार अदा किया। यकीनी बनाएंगे कि टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन के लिए यादगार तजुर्बा हो। चेयरमैन आईसीसी जय शाह का भी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने पर खुशी का इजहार। बयान में कहा, इवेंट के 15 मैचेस शायकीन को नाकाबिल फरामोश तफरीह फराहम करेंगे। जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है, इसके ऊपर कोई कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है। एटमी प्रोग्राम कर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। 24 करोड़ अवाम जौहरी प्रोग्राम पर यकसू और मुत्तहिद हैं। मुल्क के खिलाफ मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। विफाकी काबीना ने 4 वजारतों में राइट साइजिंग की मंजूरी दे दी। कुछ वजारतों और इदारों को खत्म और कुछ को जम किया जाएगा। सिफारिशात की मंजूरी से 42 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना का पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को बरकरार रखने का फैसला। इजलास में वज़ीर दाखिला ने पारे चिनार की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने पीछे से मुज़ाकराती अमल पर काबीना को एतमाद में लिया। कहा, ज़ाती मफादात कुर्बान करके मुल्की मफादात का सोचें। इसे सामने रखकर मफादात हुए तो मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती आएगी। हमारी नीयत साफ है, उम्मीद है दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। खान साहब को मैंने बताया है, जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को खुशाइंद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात और इस पर अमल दरामद का टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगली बैठक में हम चार्टर ऑफ डिमांड देंगे। हमारे जायज़ मुतालिबात हैं, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। उम्मीद है सारे मसाइल का हल जरूर निकलेगा। बानी पीटीआई पर सियासी केसेस खत्म होंगे। सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सितारे हरकत में आने की पेशगोई कर दी। बोले, तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 महीने में बानी पीटीआई रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमने अपने मुतालिबात पहले ही पेश कर दिए हैं। मुज़ाकरात में खलाई मखलूक देखी, ना ही फरिश्ते। असद कैसर का फौजी अदालतों के फैसलों पर मायूसी का इजहार। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं, ब्रॉडबैंड है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है।
इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों से अपना हक छीन कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डिजिटल राइट्स बिल के लिए नौजवानों से तजावीज़ तलब कर ली। इंटरनेट की सुस्त रवि पर एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद, कहा नौजवानों को अपने हक के लिए जमहूरी तरीके से जिद्दोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, फिर भी हम नुकसान उठा रहे हैं। हर 10 साल बाद सिंध में ऐसा सैलाब आता है जो तूफान नूह की याद दिलाता है। मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, अब असरात का सामना करने की जिम्मेदारी भी उठाए। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का मुंसिफाना ट्रायल का मुतालबा। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के कानूनी हक का एहतराम करें। बरतानवी दफ्तर खारिजा ने कहा कि कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शफाफियत और आज़ाद निगरानी की कमी का बाइस बनता है। पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैन अल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारी निभाए। यूरोपीय यूनियन भी फौजी अदालतों से सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है, किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। यूरोपीय यूनियन के बयान का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान का फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मजीद कहा, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां नाइंसाफ़ी और गैर ज़रूरी है। माजी में भी पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियां लगी, पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। GHQ हमला केस में अदालती कार्रवाई की फुटेज देने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी ने फुटेज के हुसूल की दरखास्त दायर की थी। ATC रावलपिंडी में फर्द जुर्मायद करने का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। आखिरी 2 मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्मायद, दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। 6 जनवरी से रेगुलर ट्रायल शुरू होगा। तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी। उधर मजीद PTI रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। असद कैसर, शहराम तरक्की और शहरियार आफरीदी की 21 जनवरी तक हिफाजती जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के अवामी नुमाइंदों को असेंबली में जाने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मोहसिन नकवी रातों को भी दौरा करके मंसूबे पर काम का जायजा लेते रहे। अक़वाम ऐसे ही तरक्की करती हैं कि दिन रात काम किया जाए। इंशाअल्लाह इसी रफ्तार से मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, CDA ने दिन रात काम करके मंसूबा मुकम्मल किया। फ्लाईओवर और अंडरपास मुकम्मल होने से ट्रैफिक के देरीना मसाइल हल होंगे। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए पौधों की अफजाइश के लिए नर्सरी बनाने का ऐलान। मुल्क के हर शहरी को टैक्स अथॉरिटी के साथ जुड़ना होगा। एक्टिव टैक्स गुजार न हुए तो कारोबार सील होगा और मनकूला जायदाद कब्जे में ले ली जाएगी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। वजीर खजाना का टैक्स टू GDP की शरह 10.3% से 13.5% पर ले जाने का आज़म। चेयरमैन FBR ने कहा कि टैक्स लॉ तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं, सिर्फ नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग को ठीक कर रहे हैं। रुकन कमेटी शिबली फराज बोले, हुकूमत अपने खर्च कम नहीं करती, अय्याशी चल रही है और लोगों को डराया जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उड़ा कर रख देंगे। पावर शेयरिंग का मसला हल करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और बैठक। नून लीग ने एक बार फिर इत्तेहादी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दोनों जमातों के अरकान असेंबली को मसावी फंड्स देने पर इत्तिफाक। ज़िले सतह पर कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। तकर्रुर तबादलों पर भी मुशावरत होगी। इजलास के शुरका का कहना था, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं।
जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। जुडिशल कमीशन रूल्स 2010 मनसूख करार। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने तमाम कमीशन मेंबरान को खत लिखकर नए रूल्स के तहत हाईकोर्ट जजेस के नाम तलब कर लिए। सिंध हाईकोर्ट के लिए 12, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए 4 जजेस के ओहदों के लिए नाम तलब किए गए। लाहौर से 10, पेशावर 9 और बलूचिस्तान से 3 खाली ओहदों के लिए नाम तलब। तमाम नाम 3 जनवरी तक कमीशन को मौसूल होने चाहिए। खत के साथ जजेस की नामजदगी के लिए परफॉर्मा भी भेजा गया है। हमारा रोज़गार ज़ाहिर बात है यहीं से आ रहा है और रेमिटेंस यहीं से हमारी आती है, तो इसमें हमें बड़ी दुश्वारी होती है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पाकिस्तान का एक अलमिया बना हुआ है और हमारे आरी वाला साउथ पंजाब के अंदर ये बच्चे, इनके पूरे घर, इनका पूरा मुस्तकबिल इंटरनेट पे चल रहा है। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी खत्म न हो सकी, सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। IT सेक्टर की कमर टूट गई, ऑनलाइन वर्किंग और तदरीसी उमूर भी बुरी तरह मुतासर। उधर इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की कोशिशें। 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल टू अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ मिलेगी। मेटा और चाइना मोबाइल्स में तालमी कंपनीज का कंसोर्शियम अफ्रीका केबल ऑपरेट कर रहे हैं। मंसूबे से मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। लाहौर हाईकोर्ट का दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से मुतालिक बड़ा फैसला। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब के तमाम दारुल अमान से मर्द मुलाजिमीन को हटाने का हुक्म दे दिया। दारुल अमान के दाखिली रास्ते और अहाते में CCTV कैमराज लगाने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कल क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजाघरों में दुआइया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी रियायत होगी। मुल्क भर में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी कल क्रिसमस का त्यौहार मनाएगी। क्रिसमस ट्रीज सज गए, बच्चों को सेंटा क्लॉज का इंतजार। वज़ीर आला सिंध का कंबर शहदाद कोट में सखर IBA का कैंपस कायम करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि IBA सखर बुनियादी तौर पर देही सिंध के लिए कायम किया गया था। आज IBA सखर में पूरे पाकिस्तान के तलबा पढ़ते हैं। तलबा बड़े ख्वाब देखें, उनकी मंजिल आसमानों तक है। मुश्किलात आएंगी लेकिन उनका मुकाबला करना है। उधर मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर शरजील मेमन ने कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। PTI लीडरशिप अब लाइन पर आ गई है, मगर आरिफ अलवी और इन जैसे लोग चाहते हैं कि बानी PTI जेल में रहें। मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर फौजी तंजीबात पर हमला किया जाएगा तो केस उनकी अदालत में ही चलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकरात के हवाले से PTI को नाकाबिले भरोसा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है जो नहीं मिलेगा। जो चंद दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते वो इनकलाब क्या लाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कुरम और पारा चिनार में अमन की बहाली में नाकामी की जिम्मेदारी KP हुकूमत पर डाल दी। सिंध भर में महाजर कल्चरल डे भरपूर तरीके से मनाया गया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, बच्चे बड़ों की शिरकत। सिंध गवर्नर हाउस में भी महाजर कल्चरल डे की तकरीब सजी। गवर्नर कामरान टेसौरी ने कहा कि महाजर कल्चरल डे हमारे लिए कौमी दिन है। पहली बार रियासती सतह पर यह दिन मनाया जा रहा है। हम मुल्क को जोड़ने की बात करते हैं। सबको दावत है मिल बैठें और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। एक सियासी जमात दुश्मन का बयानिया लेकर चल रही है। यमन के हौसियों का एक हफ्ते में इजराइल पर तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला। भगदड़ मचने से 25 इजरायली जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हंगामी सायरन बजने के बाद लोग जान बचाने के लिए जेर जमीन बंकर्स की जानिब भागे। अफरा तफरी में 25 अफराद जख्मी हो गए। इजरायली दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा दिया। दूसरी जानिब इजराइल ने ईरान में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया को शहीद करने का एतराफ़ कर लिया। इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कार्टर ने अपने तकरीर के दौरान एतराफ़ किया। इजरायली वज़ीर दिफा ने धमकी दी कि वो यमन की हौसी क़यादत का भी सर कलम करेंगे।
ईरान का समाजी राब्ते की ऐप व्हाट्सएप पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। इंटरनेट के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार ईरान की साइबर स्पेस काउंसिल ने व्हाट्सएप पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिश की। काउंसिल के बेशतर अरकान ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर लगी पाबंदियां खत्म करने के हक में वोट दिया। मोदी सरकार ने पॉपकॉर्न पर 12 से 18% तक टैक्स लगा दिया। नए टैक्स पर भारतीय हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना। शहरी तिल मिला उठे, कहते हैं मोदी जी अब आवाम को खाने की सस्ती चीजों से भी महरूम कर रहे हैं। साइंस के मैदान में नई तारीख रकम होने के करीब। नासा का खलाई जहाज सूरज के करीब तरीन मकाम तक पहुंचने की कोशिश में आज तारीखी लम्हा रकम करेगा। पार्कर सोलर प्रोब आज सूरज के 38 लाख मील के अहाते में आएगा। खलाई जहाज 4,30,000 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा है।